बातें कर रहे हैं। Initial value problem. The general solution of I on an interval can be written in the term of the alternative manner. X of t is equal to phi of t simply that phi of t is 0 to t. अगर हमें इनिशियल कंडीशन गिवन है, अगर फॉर एग्जांपल कोई इंटरवल है, ऑफ कोर्स किसी इंटरवल के ऊपर ही फंक्शन का फंक्शन होगा ना, जो हम इंटरवल चूज करेंगे, तो उसको हम जो लास्ट में हमने इक्वेशन लिखी थी उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटीग्रल फ्रॉम t 0 टू t। अब ये जो यहाँ पे जो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो डिफरेंट चूज कर रहे हैं, लाइक एस इसलिए कर रहे हैं कि हमें हमारे पास जो इंटीग्रल है उसकी लिमिट जो है ना वो t है, तो हमें जो वेरिएबल है जिसको आप जो हमें इंटीग्रेट करना है फाई ऑफ t को, तो उसको डिफरेंट वेरिएबल देंगे तो फिर आप जो वैल्यूज है वो t पुट कर सकेंगे, अपर लिमिट जो है t। तो अगर तो हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है तो उसका जो सोल्यूशन होगा वो आप ये कैलकुलेट करेंगे कि x of t is equal to phi of t and phi inverse t of 0 x0 plus phi of t t0 to t phi inverse s f of s dx। अगर आपके पास को इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, इनिशियल कंडीशन गिवन है सिस्टम, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम मीन कि अगर हमें इनिशियल कंडीशंस गिवन है तो फिर हम ये वाला सॉल्यूशन कैलकुलेट करें। x of 0 जो है ना, जो हमें वैल्यूज गिवन होगी, फॉर एग्जांपल x of t0 is equal to x of 0, तो जो वैल्यू हमें गिवन होगी ये आप फाई ऑफ t कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फाई इनवर्स t 0 पे कैलकुलेट करेंगे, तो आप ये वैल्यूज फाइंड आउट करके इधर पुट करेंगे जो सिस्टम हमारे पास है। c की वैल्यू एक्चुअली क्या आई है कि फाई इनवर्स t0 x0, अगर आप पुट करते हैं t0 को, यहाँ से अगर हमने अप्लाई करनी है, अगर हम वैल्यूज अप्लाई करें इसकी, सॉरी फाइंड आउट करें c की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो हम t को पुट करते हैं t0, अगर t को t0 पुट करते हैं तो ये जो इट मस्ट बी 0, सो x of 0 is equal to phi of t 0 c। तो phi of t जो फंडामेंटल मैट्रिक्स है ये इनवर्टिबल है, तो इसको हम दूसरी साइड पे यानी कि इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो c is equal to phi इनवर्स t of 0 x0, तो c की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। सर ये फाई इनवर्स ऑफ एस और एफ ऑफ एस कैसे फाइंड करना है हमें जो इंटीग्रल में है? फाई इनवर्स एफ ऑफ एस जैसे आपने ये पीछे कैलकुलेट किया है ना, सबसे पहले ये देखिए ये आपने कैलकुलेट किया है जी सर। फाई इनवर्स ऑफ टी एफ ऑफ टी, यहाँ पर जो सर। टी है ना उसको आप एस से रिप्लेस कर दें, हर जगह पे एस से रिप्लेस कर दें, यहाँ पर भी एस से रिप्लेस कर दें क्योंकि आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एस। जब ये जो फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पे, अब ये आंसर एस में आ गया, एस में, और ये t0 से t लिमिट है, जब लिमिट पुट करेंगे तो अगेन आपका आंसर t में आ जाएगा। क्लियर? ठीक, बिल्कुल सर, ठीक है। ये आप उसको जस्ट आप इंटीग्रेट करना है और वो वेरिएबल जो है ना वो डिफरेंट यूज करना है। अब ये एक्सरसाइज है कि इसमें कुछ अनडिटरमिन्ड वाले कोएफिशिएंट है, वो आप यानी कि वो आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ही यूज करें, आपको उसको यूज करने की जरूरत नहीं है। ये जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स वाली एक्सरसाइजेज है इनको सॉल्व कीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है इनको सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना। ये आपके पास स्टूडेंट है सर, एक स्टूडेंट है वो नंबर 44 सर, उसको मीटिंग में इन कर दें, वो परमिशन मांग रहा है। सर एक स्टूडेंट है वो नंबर 44 सर, उसको मीटिंग में इन कर दें, वो आपकी परमिशन मांग रहा है। जी मैं अभी कर देता हूँ, नहीं अभी तो कोई भी नहीं है इधर जिसको मैं अलाउ करूँ यानी कि एडमिट करूँ, कोई भी स्टूडेंट नहीं है वेटिंग रूम में। ठीक है सर, थैंक यू। तो ये जो सिस्टम है इसकी एक्सरसाइजेस आपने सॉल्व करनी है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के हवाले से 11 to 30, यानी कि ये क्वेश्चन गिवन है, आप प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इन सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है नॉन होमोजेनियस का। आगे ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है तो इनको भी आप उसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये जो इनिशियल वैल्यू वाला इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वाला जो ऊपर मेथड डिस्कस किया है। ठीक है सर।
आगे मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल हमने स्टडी करना था कि व्हाट इज द मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल। तो जैसे कि आप हमारे पास सिंपल फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लाइक हियर यू कैन से x प्राइम इज इक्वल टू ax है। तो इसको हम लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल व्हाइट बोर्ड पे अगर हम देखें तो x प्राइम इज इक्वल टू ax। तो इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो बाय द वेरी सेपरेट, यानी कि सेपरेबल है ना, तो सेपरेबल है तो इसको आप अलग-अलग करके x के वेरिएबल एक साइड पे कर लीजिए, एक साइड पे कर रहे हैं तो यूज के ये इसको इस तरह सॉल्व करेंगे dx ओवर x a एंड dt। दोनों तरफ आप इंटीग्रेट करते हैं। अगर आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं तो इट मींस कि दिस इज log ऑफ x इज इक्वल टू at एंड x इज इक्वल टू ये प्लस कांस्टेंट भी आएगा। तो x इज इक्वल टू c1 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ c e की पावर at। ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, x इज इक्वल c e की पावर a। ये अगर दोनों तरफ लॉग है, अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लेते हैं तो e की पावर at प्लस c1 है तो e की पावर at इंटू e की पावर c1, तो e की पावर c1 को मैंने c चूज कर लिया। सो x इक्वल c e की पावर at, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। इसी तरह अगर तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ले रहे हैं x प्राइम इज इक्वल टू ax, ये हमारे पास मैट्रिक्स सिस्टम है तो इसका भी सॉल्यूशन जो है वो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं c e की पावर at। तो अगर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो इट मींस दैट कि ये हमारे पास वहां पर तो कांस्टेंट है, यहाँ पर मैट्रिक्स है a। तो ये जो e की पावर at है ये एक्सपोनेंशियल ऑफ मैट्रिक्स जो है ना, इसको अगर हमें कैलकुलेट करना आ जाए तो हम इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो x ऑफ t इज इक्वल c e की पावर at। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर इनिशियल कंडीशन गिवन है तो जैसे ये x प्राइम ये था ना फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज इक्वल टू a x एंड x ऑफ t 0 इज इक्वल टू x0। तो इसका सॉल्यूशन ये है x ऑफ t इज इक्वल टू x0 e की पावर at। ये आप सॉल्व करेंगे तो यही सॉल्यूशन आएगा, x ऑफ t इज इक्वल टू x0 e की पावर at। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो यही सिस्टम आएगा, यही सॉल्यूशन इसका आएगा। मैंने अभी सॉल्व किया जस्ट इनिशियल कंडीशन आपने पुट कर। तो x ऑफ t इज इक्वल टू x0 e की पावर at। अगर हमारे पास इसी तरह अगर सिस्टम है हमारे पास x प्राइम इज इक्वल टू ax, x ऑफ t0 इज इक्वल टू x ऑफ 0। इट मींस कि इसको हम x ऑफ t इज इक्वल टू x0 लेट मी e की पावर at e की पावर at एंड x ऑफ 0। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आएगा e की पावर at x0। इसी तरह अब मैं थोड़ा सा कंपेयर करना चाह रहा हूँ कि ये तो हम x प्राइम इज इक्वल टू a ऑफ x e की पावर at x0 इस तरह लिख सकते हैं। तो जो हमने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से हमने जब सॉल्यूशन फाइंड आउट किया तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से आपने लेट मी गो बैक, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से ये देखें ये हमारे पास होमोजेनियस सॉल्यूशन था, दिस इज होमोजेनियस सॉल्यूशन। तो इट मींस के अगर यहाँ पर हम वो डिस्कस करते हैं, अगर हमारे पास सिस्टम है x इक्वल टू ax, x प्राइम इज इक्वल टू ax प्लस
एफ ऑफ टी। अगर हमारे पास ये सिस्टम है तो इट मीन्स के इसको हम इसका जो सोल्यूशन है बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जैसे भी हम इसको, ये लीनियर है ना फर्स्ट ऑर्डर, तो वेरिएशन ऑफ कांस्टेंट फार्मूला से हम लिख सकते हैं इसका सोल्यूशन एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू e की पावर at x ऑफ 0 प्लस नॉन होमोजेनियस सोल्यूशन है। तो अगर इसको कंपेयर करें तो ये आ जाता है e की पावर at इज इक्वल टू, लेट मी गो टू द व्हाइट बोर्ड, तो इट मींस e की पावर at इज इक्वल टू x ऑफ t, यहाँ पे फाई ऑफ टी लिख लें जो आपने फंडामेंटल मैट्रिक्स चूज किया आपने, तो x of e की पावर at is equal to phi of t and phi inverse of 0। ये e की पावर at अगर हमें कैलकुलेट करना है, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें कैलकुलेट करना है e की पावर at, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हम सबसे पहले जो, अगर हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड e की पावर at, तो आपने कैसे कैलकुलेट करना है कि आपने फंडामेंटल मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है, उसके बाद उसका इनवर्स कैलकुलेट करना है 0 के ऊपर, हमें जो इनिशियल कंडीशन गिवन होंगी तो उसका इनवर्स 0 के ऊपर कैलकुलेट करके, तो आप उन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी e की पावर at आ जाएगा अगर कोई मैट्रिक्स गिवन हो। ये है इसका कि मैट्रिक्स अगर मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल हमारे पास फिर मैट्रिक्स गिवन हो तो हम इसका एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द होमोजेनियस system we shall now see that it is possible to define the matrix exponential e की पावर at, so that कि अगर x prime is equal to ax है तो हम इसका लिख सकते हैं solution x is equal to e की पावर at and c is the solution of the homogeneous system। ये इसका solution है, आप इसमें वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हैं। Here A is an n by n matrix, तो e की पावर at किसकी इक्वल होता है, अगर इसकी हम इसको एक्सपेंड करें सीरीज के हवाले से, इसकी मैक्लैरेन सीरीज यही है, e की पावर at इज इक्वल टू 1 प्लस at का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। तो अगर तो ये सीरीज कन्वर्जेंट हो तो फिर हम इसको लिख सकते हैं e की पावर at, इट मींस दैट कि ये डिपेंड करता है मैट्रिक्स के ऊपर। तो मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल की डेफिनेशन नीचे ये है, फॉर n by n मैट्रिक्स, फॉर n by n मैट्रिक्स a e की पावर at इज इक्वल टू 1 की जगह पे आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है, प्लस a की जगह पर मैट्रिक्स a, यानी a को रिप्लेस कर दिया आपने मैट्रिक्स a के साथ, तो 1 प्लस at प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन a की पावर k t की पावर k ओवर k फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो अगर तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो देन वी कैन कैलकुलेट e की पावर at। तो ये डिपेंड करता है a की जो वैल्यूज हैं वो, इन जब हम ज्यादा जरा एडवांस इसको स्टडी करेंगे इस चीज को, तो फिर मैं आपको इसकी कुछ कंडीशन बताऊंगा। अभी फिलहाल हम इसको यही देखते हैं कि ये हमारे पास e की पावर at जो है एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स है, उसको हमें कैलकुलेट कैसे करना है। तो कंप्यूट e की पावर at फॉर द गिवन मैट्रिक्स a इज इक्वल टू 2 0, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ए स्क्वायर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए क्यूब कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये वैल्यूज कैलकुलेट करके तो हम इस सीरीज में अगर पुट करें तो चेक करना है ना कि वो सीरीज कन्वर्जेंट ही है, अगर कन्वर्जेंट देन वी कैन कैलकुलेट e की पावर at। तो ये वैल्यूज जब उधर पुट करेंगे तो ये जब इन सारी मैट्रिक्सेस हैं, ये 2 by 2 मैट्रिक्सेस जितने भी हैं, इन सबको अगर हम ऐड करें तो ये अगेन एक डायगोनल ये मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। तो ये भी एक सीरीज बन रही है, तो ये 1 प्लस 2t प्लस 2 स्क्वायर t स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये सेकंड मीटिंग ने कौन से पेज से स्टार्ट किया है, मेरी कनेक्ट नहीं था हो रहा, इस वजह से आप जरा बता दें जी। कौन से मैंने पेज से स्टार्ट हुई? ये पेज नंबर पीछे मैंने कुछ इसको ये जो इनिशियल कंडीशन है उसके हवाले से बताया था, 354 पे मैंने इसको ज्वाइन किया, और उसके बाद ये मैंने एक्सरसाइजेस बताई थी इसके हवाले से।
पेज नंबर यस 354 पे एक्सरसाइजेज है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के हवाले से, ये भी आपने सॉल्व करनी है, आगे भी हैं, आप अपनी प्रैक्टिस के तौर पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद ये 356 स्टार्ट किया मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल। यस सर, थैंक यू सर। सो e की पावर 8 जब ये वैल्यूज ये मैट्रिक्स हम ऐड करेंगे, ये जितने भी 2x2 मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो हमारे पास अगेन 2x2 मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये जो एंट्रीज हैं हमारे पास ये वाली, ये अगेन ये सीरीज आ रही है, मैक्लैरेन सीरीज आ रही है e की पावर 2t की, ये e की पावर 3t की मैक्लैरेन सीरीज आ रही है। सो e की पावर 8 इज इक्वल टू e की पावर 2t और e की पावर 3t इसके डायगोनल में एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये है इसका यानी कि जो एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट किया गया है। इसी तरह अगर ये कोई भी अगर एक मैट्रिक्स है, अगर डायगोनल मैट्रिक्स है ए, तो उसका एक्सपोनेंशियल आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू e की पावर 8 इज इक्वल टू e की पावर a11t e की पावर a22t, यानी कि ये सिंपली हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास मैट्रिक्स जो है ना वो डायगोनल भी हो। अगर डायगोनल ना हो तो फिर और यानी कि फिर इस तरह से बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि हम कोई और वे यूज करें। डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 8 दैट इज इक्वल टू a टाइम्स e की पावर a ऑफ t, ये हम इस सीरीज से भी हम चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। सो x प्राइम इज इक्वल टू ax पर n by 1 वेक्टर c, तो ये इसका सोल्यूशन होगा। Yes, for the non-homogeneous system, for the non-homogeneous system, अगर हमारे पास non-homogeneous system हो, x प्राइम इज इक्वल टू ax प्लस f ऑफ t, तो इसका सोल्यूशन कैसे लिखते हैं? ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के मेथड से हम ये सोल्यूशन इसका लिख सकते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। तो उसके बाद अगर ये हमारे पास सिस्टम है non-homogeneous system where A is n by n matrix of constant, then we can write its general solution as x is equal to x of c plus x of t is equal to e की power a t c plus e की power a of t exponential matrix t0 to t e की power minus a s f of s ds। तो e की पावर a of t को आपने सबसे पहले कैलकुलेट करना, और वो कैलकुलेट करेंगे तो देन यू कैन पुट द वैल्यूज हियर। तो e की पावर 8 जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले वो एक्सप्लेन किया है कि आपने फंडामेंटल मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है, उसके बाद आपने फंडामेंटल मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करना है इनिशियल कंडीशन के ऊपर। ये कुछ इसकी टेक्निक्स हैं कि कैसे हम उसको कंप्यूट करना है e की पावर a ऑफ t को। तो लेट्स सी, x इज इक्वल टू, ये एक लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। यूज ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म, x is equal to e की पावर 8 is the solution of this system, and since e की पावर 8 times 0 is equal to identity matrix and x is equal to e की पावर 8 is the solution of the initial value problem, this ये इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अब e की पावर 8 कैसे कैलकुलेट करना है, ये नीचे इसके रूल बताया गया है कि ये कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का लैप्लास लें दोनों तरफ, अगर हम इस सिस्टम का लैप्लास लें दोनों तरफ, तो आपको पता है कि डेरिवेटिव का लैप्लास कैसे निकालते हैं। डेरिवेटिव का लैप्लास का फार्मूला है हमारे पास, अगर हम लेट मी राइट हियर कि लैप्लास ऑफ x प्राइम इज इक्वल टू s टाइम्स ये s टाइम्स x ऑफ s माइनस
x of 0। तो ये डेरिवेटिव का लैप्लास है। तो इसी तरह हम जब यहाँ पे इसका लैप्लास लेंगे दोनों तरफ इस सिस्टम का, इसका दोनों तरफ लैप्लास लेते हैं तो इसका जो लैप्लास आएगा डेरिवेटिव का s टाइम्स x ऑफ s माइनस x ऑफ 0, उसके बाद x का लैप्लास अगेन a ऑफ x s लिख लिया, यानी कि लैप्लास में आप t वेरिएबल को s में शिफ्ट करते हैं, मूव करते हैं। तो एक्सक्यूज मी सर। जी जी बिल्कुल बोले। सर ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो काइंडली एक एग्जांपल के साथ करवा दीजिए, ये नहीं आती ना। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताता हूँ, ये इसी बुक का चैप्टर है। लेट मी गो अप। इसी बुक का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। दिस इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये इसकी डेफिनेशन है। अगर बाय डेफिनेशन इसको देखें कि लेट f बी अ फंक्शन defined for t greater or equal to 0, then the integral this is called Laplace transform of the f। ये किसी फंक्शन का अगर लैप्लास कैलकुलेट करना है तो हम इस ये डेफिनेशन है, ये इंटीग्रल अगर ये कन्वर्जेंट है देन वी से दैट द लैप्लास ऑफ f इज एग्जिस्ट। सो आगे कुछ एग्जांपल भी हैं, जैसे कि 1 का लैप्लास कैलकुलेट किया 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस s t, f ऑफ t की जगह पर 1 पुट कर दिया। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, फाइनल लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1 ओवर s, यानी कि 1 का लैप्लास 1 ओवर s। तो ये बुक में चैप्टर नंबर 7 में बहुत डिटेल के साथ ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक्सप्लेन किया गया। तो अगर आपको यानी कि आप इसको पढ़ें, अगर आपको फर्दर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि उसमें जस्ट एक टूल यूज़ किया गया है। तो उस टूल को यूज़ किया गया, हम उसी की हद तक पढ़ेंगे। अदरवाइज ये सारा चैप्टर तो नहीं अभी स्टडी कर सकते कि अगर हम लैप्लास के हवाले से। इसमें डेरिवेटिव का जो लैप्लास है ना, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो उसने यूज़ किया है वो डेरिवेटिव का लैप्लास यूज़ किया है, जिसकी डेफिनेशन है यहाँ पे। लेट मी सी। यस, ये डेरिवेटिव का लैप्लास यूज किया है, ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। ये 7.22 आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये डेरिवेटिव का लैप्लास है। तो ये सेकंड डेरिवेटिव के लिए, ये थर्ड डेरिवेटिव के लिए, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए ये लैप्लास का ये फार्मूला है। तो यानी कि डेरिवेटिव का लैप्लास कैसे कैलकुलेट करना, ये इसका फार्मूला है s टाइम्स f ऑफ s माइनस f ऑफ 0। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल है डिफरेंशियल इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और ये जस्ट इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूजफुल है। और सबसे मेन जो इसका फ़ायदा वो ये है कि डिसकंटिन्यूस डिफरेंशियल इक्वेशन विद डिसकंटिन्यूस राइट हैंड साइड को भी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें वो यूनिट स्टेप फंक्शन यूज होते हैं, यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में लिख के राइट हैंड साइड को आगे फर्दर हम लैप्लास ले लेते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं लैप्लास की मदद से। लैप्लास की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन। तो मैं अभी जो मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल की कैसे कैलकुलेट करने को इधर किया गया है, अगर हम दोनों तरफ लैप्लास लेते हैं तो s टाइम्स x ऑफ s माइनस x ऑफ 0 इज इक्वल टू a टाइम्स x ऑफ s आ जाएगा। अब यहाँ से आपने कैलकुलेट करना है x ऑफ s, तो x ऑफ s राइट हैंड साइड पे भी और लेफ्ट हैंड साइड पर भी है। तो x ऑफ s जो है, x ऑफ 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो x ऑफ 0 माइनस है तो उस दूसरी साइड पर प्लस हो जाएगा जाकर, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया जाए यहाँ पे राइट हैंड साइड पे। तो जो राइट हैंड साइड पे a ऑफ x ऑफ s है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये s of yes s times identity minus the matrix A into x of s। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप s से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मैट्रिक्स को उससे माइनस कर देंगे। तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ गया, तो इसको आप दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे बाय टेकिंग इनवर्स। अगर हम s
आइडेंटिटी माइनस ए, उसका इन्वर्स कैलकुलेट कर लेते हैं और दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इट मींस कि ये हमारे पास x ऑफ s इज इक्वल s टाइम्स i माइनस a का होल इन्वर्स। तो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करके तो अगेन हम इसका इन्वर्स लैप्लास लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि i इज इक्वल टू x ऑफ t किसके इक्वल था, e की पावर at। तो लैप्लास ऑफ ये x ऑफ s का लैप्लास है, तो इसका मतलब ये है कि इसको हम लिख सकते हैं e की पावर at, that is equal to लैप्लास ऑफ x ऑफ t। तो x ऑफ t की वैल्यू ये यहाँ से पुट कर ली जो कि e की पावर at थी, तो इसका मतलब ये e की पावर at इज इक्वल टू लैप्लास इन्वर्स, दोनों तरफ लैप्लास इन्वर्स स्टेप अप्लाई करेंगे इस स्टेप के ऊपर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा e की पावर at इज इक्वल लैप्लास इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे पहले आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को s के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद a मैट्रिक्स को उसमें से माइनस कर लें, माइनस करने के बाद उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर लें, और वो इन्वर्स फाइंड आउट करने के बाद आपने लैप्लास इन्वर्स ले लेना दोनों तरफ। ये अभी टाइम तो नहीं इस मीटिंग का, लेकिन ये एग्जांपल नेक्स्ट हम लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह, और आप खुद भी ये देखिएगा इस एग्जांपल को ये कैसे सॉल्व की गई है। इसका इन्वर्स लैप्लास निकाला गया, और लैप्लास के हवाले से काइंडली आप चैप्टर नंबर 7 जो है ना उसको स्टडी करें। यहाँ पे मैं हिंट आपको बता देता हूँ कि ये इसका इन्वर्स लैप्लास निकालने में बात है, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन नेक्स्ट स्टेप में की गई है। नेक्स्ट स्टेप में पार्शियल फ्रैक्शन इसकी की गई है एंट्रीज की, मैट्रिक्स की एंट्रीज की। जब पार्शियल फ्रैक्शन कर ली तो उसके बाद इसका इन्वर्स लैप्लास 2/s का 2 आ जाएगा, 1/s प्लस 1 का e की पावर माइनस t आ जाएगा। इसी तरह सारों का इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स आ जाएगा। और जो दूसरा मेथड था, आपने ये इस मेथड से ये फाइंड आउट किया है, आपने इस मेथड से भी बच्चे करना है कि e की पावर at दैट इज इक्वल टू फाई ऑफ t फंडामेंटल मैट्रिक्स, उसके बाद फाई ऑफ 0 का इन्वर्स। आप फंडामेंटल मैट्रिक्स कैलकुलेट करें, उसके बाद 0 पुट करके उसका इन्वर्स फाइंड आउट करें, और इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास e की पावर a ऑफ t एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स आ जाएगा, और वो चेक कीजिएगा क्या यही आता है, वेरीफाई कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपको 2 मिनट मीटिंग का टाइम रह गया, मैं इंशाल्लाह आपको 10:45 पे मैं रिजवान को क्विज सेंड करूंगा, ठीक है, वो 10:45 पे आपको मिल जाएगा। तो आप उसको 10:45 पे मिल जाएगा, तो आप बल्कि आपकी 11 बजे क्लास भी है, तो हाँ ठीक है, मैं 10:40 पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आप उसे सेंड कर दीजिएगा विद इन 15 मिनट्स। 15 मिनट्स तक आप उसे सारे क्विज सेंड कर दीजिए रिजवान को। मैं 10:40 में उसको सेंड सर कोई नेटवर्क इशू भी तो हो सकता है, 5-10 मिनट ज्यादा कर दें। जी आप 11 बजे तक सेंड कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। 11 बजे तक सेंड कर दीजिएगा उसे सारे। सर कितने क्वेश्चन होंगे इसमें? 1 या 2 क्वेश्चन होंगे। सर पहला क्विज है सर, आसान ही दीजिएगा। चलिए ठीक है, आसान ही होगा, जो सिंपल क्वेश्चन होगा। आपने इनमें भी एक ही क्वेश्चन हो, मैं देखता हूँ, या 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो। शुक्रिया एक ही सर, रहने दीजिएगा। शुक्रिया सर। एक के लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है और 2 हो तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। बाकी ठीक है, देख लें, मैं इंशाल्लाह सेंड करता हूँ। जो बेहतर है ना वही कर दें। हाँ जी ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। सर बस वो करने के टाइम कर दीजिएगा जी कोशिश कीजिएगा अपनी मदद आप ही करें, आप तो वो ज्यादा इंशाल्लाह सर। यस सर। अल्लाह हाफिज़। यस सर।